दोस्तों, जिस तरह मोमिन मलिक जी सीमा का एक एक कांड दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं, उसकी अश्लीलता, उसकी जो भी एक्टिविटी है उसको दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। और वो बार बार मोमिन मलिक जी ये कह रहे हैं कि नेपाल के अंदर 2019 से ये आती जाती रही है और अब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ से निकल कर और भी आने वाली हैं। लेकिन यहाँ पे हैरानगी इस चीज़ की है कि फिर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान के इदारे, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं सीमाओं के ऊपर एक्शन ले रही हैं। बहुत बड़ा सवाल है। मोमिन मलिक जी हिंदुस्तानी होते हुए वो उस औरत को एक्सपोज कर रहे हैं, उसके तमाम तर कांड दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं कि जी क्या पता ये जासूस हो, क्या पता ये स्पाई हो, तो फिर भी जांच एजेंसियां जो हैं वो उसको आज़ाद छोड़ा हुआ है और उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही हैं। हैरान कुन विषय है, बहुत परेशान कुन ये लम्हा है। जबकि हम भी जितने भी यूट्यूबर हैं पाकिस्तान से, वो उसका असलियत दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि ये इस तरह करती रही है, ये क्या करती है और कहाँ कहाँ से ये इसके जो ताल्लुकात जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ संपर्क हैं। और मोमिन मलिक जी ने वो चैट भी काफ़ी दफ़ा दिखाई है, जिस चैट के हिसाब से ये दुनिया के सामने बिल्कुल एक्सपोज होकर रहेगी। लेकिन फिर भी इसके खिलाफ जो है अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही है। हैरान कुन बात है। दोस्तों, मैं आपको शुरू से बताता आया हूँ कि जांच एजेंसियां जो भी चीज़ें कर रही हैं, अब हमें यह भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चाहती हैं, सीमा से क्या निकालना चाहती हैं। जबकि ये बार बार धड़ल्ले के साथ आकर मीडिया पर बैठ कर ये कहती है कि मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हैरानकुन बात है। देखिए, पाकिस्तानी एक महिला गैर कानूनी तरीके से वहाँ जाती है और वहाँ पे व्हाट्सएप बनाती है, वहाँ पे फेक आईडीज़ बनाती है और उनसे फिर पाकिस्तान में संपर्क करती है और कहती है मैं परेशान हूँ, मुझे ले जाओ यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। और उसके बावजूद भी फिर वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स दिखाती है मीडिया पर बार बार आकर, और वो तमाम तक चीज़ें करने की कोशिश करती है जो इसको नहीं करनी चाहिए थी। और मोमिन मलिक जी उसको एक्सपोज कर रहे हैं और हिंदुस्तान के लोग, खास तौर पे वकील है जो एपी सिंह और सीमा हैदर, वो उसको ही बुरा भला बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ पे तो मोमिन मलिक जी अपने मुल्क के साथ वफादारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एपी सिंह अपने मुल्क के साथ गद्दारी करता हुआ नजर आ रहा है। कैसी महिला जो गैर कानूनी तरीके से एंट्री करती है उसको प्रमोट करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको संरक्षण देता है, उसको फाइनेंशियली प्रमोट कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स जो सीमा के हाथ लगे हैं, तो क्या पता ये कोई और भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स जो है कहीं और भेजती हो। जैसा कि आपने देखा होगा, पहले भी ये जब 50 दिन छुप कर रही थी तो बहुत सी जगहों पे जाती थी और बहुत से शहरों का इसने विजिट भी किया था, सैर भी की थी। क्या पता वहाँ से बहुत सी चीज़ें कलेक्ट करके इसने भेजी। अब ये और कोई मोटा मुर्गा, ताज़ा मुर्गा ढूंढ रही है जो इसके लिए बलि का बकरा बन सके और वो इसको तमाम तर चीज़ें जिसके पुलिस कर्मचारी भेस बदल कर जो है वो हैदर भाई को गाली देते हैं। आमतौर पे एक पुलिस वाले की बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो इनके घर के बाहर ड्यूटी करता है, लेकिन घर जाकर, अपने घर जाकर वो भेस बदल कर, यूनिफॉर्म उतार कर हैदर भाई को गालियां देता है, बुरा भला बोलता है। तो दोस्तों, ऐसे कहीं ना कहीं बहुत से लोग अभी तक शामिल हैं इस कांड के अंदर, जो इसकी अश्लीलता, जो इसकी बेहयाई, जो इसका बुरा वो चरित्र है उसको सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पे ये कहा जाता है नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं। भाई, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी हम इसके खिलाफ झूठ बोलें? हमें क्या आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो सिर्फ बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सीमा वहाँ रहना चाहती है, रहे, बार बार हम कहते हैं, हमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बच्चों के लिए बात कर रहे हैं और बच्चों के लिए ही कहते हैं कि बच्चे जो है वो डिपोर्ट कर दिए जाएं। दोस्तों, एक खबर ये भी है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक ये चल रहा है कि हो सकता है 14 अगस्त के राउंड अबाउट कुछ पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के साथ रब्ता करके कुछ माहीगीर हैं जो पकड़े गए हैं यहाँ पे, उनको छोड़ा जाएगा, और कुछ उधर से लोग हैं जो माहीगीर वगैरह पकड़े गए हैं उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन सीमा के इस स्टेटमेंट से वो अब वो लगता है वो दूरियां बढ़ना शुरू हो गई और ज़्यादा शायद उन लोगों की जो छोड़ना था वो शायद ना हो सके। लेकिन दोस्तों, अब सीमा खामोश हो चुकी। जब से हमने उसकी वीडियोस, तस्वीर वगैरह चलाई हैं उस वक्त से खामोश है। अब तो नहीं जहर उगल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, या कि इस्लाम हर वीडियो के अंदर हिंदू मुस्लिम करती है, जबकि हम लोग कभी भी हमने ऐसा जिक्र नहीं किया, ना हम इस चीज़ पर बिलीव रखते हैं, बल्कि हम तो अमन प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं और इसको लथाड़ते रहते हैं। जबकि ये लप्पू, मरा हुआ चूहा, चूसा हुआ आम, झिंगूर, ये डिज़र्व करता है ऐसी महिलाओं को, ऐसी खातून को जो अश्लीलता फैलाती है, जो दुनिया में बड़ा मैसेज देती है, गंदा मैसेज देती है। और मोमिन मलिक जी ने आज जो एक वीडियो में बहुत सी चीज़ें फिर से बताई और वो जांच एजेंसियों से, गवर्नमेंट से वहाँ की रिक्वेस्ट की है कि इसको अरेस्ट किया जाए, इसको जो है जांच डिटेक्शन सेंटर में डाला जाए, क्योंकि ये महिला के बहुत से सबूत ऐसे मिले हैं जिनसे ये साबित होता हो कि ये यहाँ से कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट्स, पेपर किसी और को भी भेजती है। उसमें एक मिसाल उन्होंने ये भी दी थी, वो नंबर भी बताया जिस नंबर से ये पाकिस्तान से पाकिस्तानी नंबर जो व्हाट्सएप वहाँ पे इस्तेमाल करती रही, उससे पता नहीं क्या कुछ भेजती रही लोगों को। ये भी चीज़ें जो है वो दुनिया के सामने आ चुकी हैं।
अब मोमिन मलिक जी इसको बिल्कुल बेनकाब करते जा रहे हैं, लेकिन हैरानगी इस चीज़ की है कि वहाँ पे जांच एजेंसियाँ और तमाम इदारे अभी तक खामोश है और क्यों नहीं वो बात कर रहे हैं। तो जैसे वक्त गुजर रहा है, सीमा के पाँव वहाँ पे जमते जा रहे हैं। सीमा जो है बहुत ज़्यादा जो पावरफुल होती जा रही है। कहीं ना कहीं ये कहना जब पाकिस्तानी महिला बहुत ताकतवर हो चुकी है हिंदुस्तान में रहते हुए, तो ये झूठ ना होगा, क्योंकि सारी दुनिया के सामने आ चुका है जिस तरह ये लोगों को ये डराती है, धमकाती है और बार बार ये कहती है कि मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आप सोच सकते हैं कि इसके हाथ कितने लंबे होंगे। दोस्तों इस काम के अंदर, सीमा के केस के अंदर कोई ना कोई बड़ी साजिश ज़रूर है, बड़े लोग शामिल ज़रूर हैं जो ये इतनी अश्लीलता के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को जो है वो चेतावनियाँ देती है, लोगों को डराती है, धमकाती है। आपने देखा होगा शुरू में मिथिलेश जी के साथ इसका पंगा हुआ, उसके बाद और भी एक दो महिलाएं उनके साथ एक पंगा हुआ, वो लोगों को गालियाँ देती है, जो कमेंट्स करते हैं उनको गालियाँ देती है, बुरा भला बोलती है। अब हैरानगी इस चीज़ की आखिर इन लोगों को क्या इसके अंदर नज़र आ गया पाकिस्तानी महिला के अंदर के। एक तरफ तो ये लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं, पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, AP सिंह वगैरह जैसे लोग हैं जो इसके चाटुकार हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी ही है सीमा, जो 4 बच्चों को लेकर, पाकिस्तानी 4 बच्चों को लेकर वहाँ जाती है, उसको इतना संरक्षण मिलना, उसको सपोर्ट मिलना, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश तो ज़रूर है, बड़े नाम तो ज़रूर है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो हम परख नहीं पा रहे हैं, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। छोटी छोटी मछलियाँ तो बहुत आई हैं, बड़े मगरमच्छ जो अभी पीछे छुप कर बैठे हुए हैं, उन्होंने यही सोचा होगा कि जब पहले छोटी मछलियों का शिकार करते हैं, अगर वो पकड़ी गई तो ठीक है, वरना फिर हम लोग आगे आ जाएंगे। अब वो जाहिर बात है, छोटी मछलियाँ जो हैं वो काफ़ी सारी पकड़ी भी गई हैं और बड़े मगरमच्छ जो हैं वो खुलकर खेल नहीं पा रहे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ज़रूर है कि आप लोगों को भी सतर्क रहना है, परेशान नहीं होना। इसका मकरू चेहरा हम दुनिया के सामने लेकर आते रहे हैं, और जो चीज़ें हमारे पास मौजूद है, यकीन मानिए कुछ तस्वीर वीडियोस हमने चला दी हैं अपने चैनल्स के ऊपर, और भी बहुत सी चीज़ें हमारे पास मौजूद है, वो हम चलाएंगे और इसको एक्सपोज करेंगे, इसको बिल्कुल ओपनली करके छोड़ देंगे, शट ऑफ होता है वो करके छोड़ देंगे। लेकिन हम दोस्त का अकेले क्या कर सकते हैं? हमें आप लोगों का साथ चाहिए, हमें आप लोगों का ताउन चाहिए, हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर हम भी कुछ नहीं कर सकते। आप लोग घरों से निकलें, प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, इसको वहाँ से निकाल लें। देखिए हम आपको उकसा नहीं रहे कि आप लोग कोई गलत काम करें, लेकिन एक महिला ऐसी जो वहाँ बैठ कर आपके घर में एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, चोरी करती है, ऊपर से सीना जोरी करती है और कहती है मैं तो ये नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ। अच्छा, चोर से सवाल पूछा जाता है कि आप आपने चोरी की है? कभी वो चोर ने बताया कि मैं चोर हूँ? कभी चोर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने चोरी की है? तो जिस तरह मीडिया का किरदार है, मीडिया एकदम से यहाँ पे बिल्कुल सुस्ती दिखा रहा है, मीडिया एकदम यहाँ से बिका हुआ है। और पुलिस प्रशासन, जिस तरह पुलिस की पिछले दिनों एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें पुलिस वाला ये कहता है कि सारी दुनिया मर जाए लेकिन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का एक बड़ा कांड है जो हिंदुस्तान में खेला जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, अगर कल को सीमा कोई कांड करती है तो आप लोग हमें बुरा भला नहीं कह सकते, पाकिस्तान को हिट नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार चीख कर हम लोग कह रहे हैं कि सीमा को जेल में डालो, सीमा को जेल में डालो, लेकिन अभी तक उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, कोई असर नहीं हो रहा। बहरहाल मोमिन मलिक जी के पास कुछ नेपाल से कुछ खुलासे आए हैं, वो बहुत जल्द पब्लिक करने वाले हैं। इंशाल्लाह वो सीमा को बेनकाब करेंगे। हम तो बार बेनकाब करते ही हैं दोस्तों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।